Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif Faman, lecturer of Computer Science. Today, our subject is Programming 1 C++. Today, we are going to discuss for loops and its examples. What is for loop? And we are going to discuss its examples. For loop. What is for loop? The for loop statement is used to execute a set of statements repeatedly for a fixed number of times. And it is also known as counter loop. And this type of loop depends on the value of variable known as counter variable. फॉर लूप जो हमारे पास है किसी भी स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए या बार बार उसको रिपीट करने के लिए जो लूप हम यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है फॉर लूप। बट फॉर लूप में की क्वालिटी क्या है कि ये किसी भी स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं बार बार पर किसी नंबर ऑफ टाइम तक किसी टाइम तक एक हद तक उसको एक टाइम दिया जाता है उस टाइम तक उस नंबर ऑफ टाइम तक ये क्या करता है उस स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है। तो किसी भी स्टेटमेंट को अगर हम रिपीट करना चाहते हैं हम उसको एक टाइम देते हैं लेट्स वो 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम या 1 टाइम एक फिक्स टाइम तो रिपीट करने के लिए हम लूप्स में जो टाइप यूज करते हैं दैट इज फॉर लूप। फॉर लूप को हम काउंटर लूप भी बोलते हैं मतलब कि इसके जरिए हम काउंट किसी भी स्टेटमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं रिपीट कर सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू वेरिएबल्स नोन एज काउंटर लूप। हम जब फॉर लूप के जरिए किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए हमें एक वेरिएबल का सहारा लेना पड़ता है जिस वेरिएबल के जरिए हम उस लूप को चलाते हैं हम उस स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करें या बार बार रिपीट करते हैं जिस वेरिएबल के जरिए हम स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं काउंटर वेरिएबल। दैट वेरिएबल इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड इन फॉर लूप। हमारे पास फॉर लूप के डिफरेंट पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स हैं इसका मतलब इसके 4 स्टेप्स हैं। फॉर लूप को जब हम यूज करते हैं तो फॉर लूप के अंदर हमारे पास इन स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होती है। सबसे पहले उसमें जो स्टेप है हमारे पास जिसको हम पार्ट भी बोलते हैं वो हमारे पास क्या है इनिशियलाइजेशन। सेकंड स्टेप हमारे पास है कंडीशन टेस्टिंग। थर्ड स्टेप हमारे पास है इसमें हम वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं और फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है इट्स बॉडी ऑफ द लूप। इन ये फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इनिशियलाइजेशन कंडीशन टेस्टिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एंड बॉडी ऑफ द लूप। इसको हम लूप के पार्ट्स भी बोलते हैं। हमारे पास ये 4 पार्ट्स हैं जो कि उसकी एग्जीक्यूशन में उसके सिंटैक्स में ये 4 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करते हैं। अगर हम इसका सिंटैक्स देखें फॉर लूप का तो देखिए फॉर लूप का सिंटैक्स हमारे पास ये हमारे पास फॉर ज़रूर वर्ड यूज होता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास वैल्यू इनिशियलाइज होती है पहले हमारे पास रिजर्व वर्ड यूज हैं फॉर लूप फिर पैरेंथेसिस के अंदर हम पहला स्टेप हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है फिर सेमीकोलन फिर कंडीशन टेस्ट की जाती है फिर सेमीकोलन फिर वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इसमें जब भी हम इसका अगर हम इसको आप ये ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें इसका फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले स्टेप हमारे पास वैल्यू जब हम डिक्लेयर करते हैं फॉर लूप को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले जो हम वेरिएबल लेते हैं उसको हम पहले क्या करते हैं वैल्यू इनिशियलाइज होती है। इनिशियलाइजेशन के बाद सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है कंडीशन टेस्ट की जाती है। जब कंडीशन टेस्ट करते हैं अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल हमारे पास इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन टेस्ट में जाता है। जब कंडीशन अगर ट्रू हुई तो कंट्रोल हमारे पास कंडीशन के बाद आगे नहीं जाता बल्कि कंडीशन के बाद कंट्रोल हमारे पास जाता है नीचे उसकी बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है। बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होती है देखें इसके अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी उसके बाद कंट्रोल वापस जाता है हमारे पास का वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के पास। जो फोर्थ स्टेप है इसको वैल्यू हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती है। अगर इसको वैल्यू इंक्रीमेंट होगी इंक्रीमेंटेशन के बाद दोबारा प्रोसेस जाता है कंट्रोल जाता है कहाँ कंडीशन टेस्ट के पास फिर कंडीशन चेक कीजिए। जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये कंट्रोल ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा मतलब कंडीशन जब तक ट्रू है कंट्रोल लूप की बॉडी में जाएगा फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर कंडीशन के पास जाएगा फिर इस चलता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल इस फॉर कंडीशन से फॉर लूप्स की बॉडी से एग्जिट कर जाएगा। इसको देखते हैं एग्जांपल में एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास देखिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर आई हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इस आई के अंदर हमारे पास ठीक है ये जो फॉर हम यूज करते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेप में हम क्या कहते हैं आई इज इक्वल टू 0। इनिशियलाइजेशन उससे बोलते हैं कि जब आप कोई भी वैल्यू वेरिएबल को असाइन करते हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू 0 हो गई सेमीकोलन देन आई इज लेस देन 4 क्लियर आई लेस देन 4 ये प्रोसेस किया ये कंडीशन टेस्ट की जा रही है फिर सेमीकोलन देन आई प्लस प्लस की हो रहा है आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। अब ये जो आई है जस्ट इस आई को हम काउंटर वेरिएबल बोलती है हमारे पास काउंटर वेरिएबल है क्लियर। अब देखिए इसका आउटपुट देखते हैं आउटपुट हमारे पास क्या आएगा आउटपुट हमारे पास इसमें क्या आएगा हमारे पास इसमें आउटपुट जो है वो 4 टाइम क्या डिस्प्ले होगा। अब इसके नीचे हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी स्टेटमेंट हमारे पास है आउट हेलो वर्ल्ड।
अब इसके कंट्रोल क्या देखते हैं। कंपाइलर पहले देखेगा जब हमने आई की वैल्यू डिक्लेयर किया है, इसके बाद हमारे पास आएगा फॉर लूप। जब फॉर लूप आएगा तो कंट्रोल पहले आई इज इक्वल टू 0। क्लियर, आई में हमने पहले से वैल्यू पुट कर दी है 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इज 0 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल नीचे आएगा और लूप की बॉडी में होगा। जब लूप की बॉडी में आएगा तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा क्या, हेलो वर्ल्ड। देखिए थर्ड नंबर स्टेप है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के बाद कंट्रोल जाएगा एंडल के पास, जब न्यू लाइन जंप होगी। फिर एंडल के बाद जाएगा वापस वैल्यू जाएगी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब आई की वैल्यू लास्ट टाइम 0 थी, 0 प्लस 1 1 हो गया। फिर कंडीशन टेस्ट हो रही है इज 1 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास कंट्रोल क्या आएगा, फिर आउटपुट डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड के बाद कंट्रोल 12 एंडल के पास जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब लास्ट टाइम आई की वैल्यू हमारे पास थी 1, 1 प्लस 1 2, मतलब आई के साथ जब 1 के साथ प्लस प्लस करते हैं इसका मतलब क्या है कि 1 के साथ 1 ऐड हो गया, तो 1 प्लस 1 2। फिर कंडीशन कंट्रोल कंडीशन के बाद जाएगा 2 इज लेस देन 4, कंडीशन 2 फिर नीचे आएगा। इस तरह ये कंट्रोल जाएगा 4 टाइम चलेगा। अब लेट्स सपोज लास्ट टाइम आई की वैल्यू हो गई 4, जब आई की वैल्यू 4 हो गई कंट्रोल यहाँ पर आएगा कहेगा 4 इज लेस देन 4, कंडीशन क्या है फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल क्या है वो फॉर लूप की बॉडी से एग्जिट कर जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है हमारे पास, हमने दोबारा एक आई इंटीजर आई के हमने वेरिएबल हमने लिया, आई डिक्लेयर किया। फॉर के अंदर हम क्या करें, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस। आई की वैल्यू 0 है, 0 है चेक की। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं इनिशियलाइजेशन का, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंडीशन टेस्टिंग। यहाँ पर चेक कर रहे हैं 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन क्या है ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है कंट्रोल नीचे आएगा, कंट्रोल नीचे आएगा तो क्या आएगा वैल्यू ऑफ आई इज, आई में कौन सी वैल्यू स्टोर है 0 है, तुम्हारे पास आउटपुट आ जाएगा आई वैल्यू ऑफ आई इज 0। 0 के बाद एंडल है, कंट्रोल न्यू लाइन में आ गया। एंडल के बाद कंट्रोल वापस जाएगा कहाँ, इंक्रीमेंट के पास, इधर आएगा यहाँ पर जहाँ पे मेरे पॉइंटर मूव कर रहे हैं। लास्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हमारे पास 0 थी, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, आई की वैल्यू 1 हो गया। फिर कंट्रोल जाएगा कंडीशन के पास 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, 1 इज लेस देन इक्वल टू, जब कंडीशन ट्रू है आउटपुट आएगा नीचे आएगा वैल्यू ऑफ आई इज 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ आई इज 1। एंडल के बाद कंट्रोल वापस जाएगा आई के पास। लास्ट टाइम आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू आएगा तो फिर हमारे पास आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ आई इज 2। इसी तरह 3 तक जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास आ गया 3 आ गया, लेट्स सपोज 3 आ गया, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब 3 से छोटा नहीं बट इक्वल उसके बराबर तो है ना, तो कंडीशन पे भी ट्रू है। जब कंट्रोल नीचे आएगा तो आएगा वैल्यू ऑफ आई इज, लास्ट टाइम जो आई की वैल्यू थी वो 3 हो गई, आउटपुट आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ आई इज 3। कंट्रोल ऊपर गया, वैल्यू इंक्रीमेंट के पास गया 3 प्लस 1 4। अब 4 इज लेस देन इक्वल 3, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी से बाहर जाएगा। जब बॉडी से बाहर जाएगा, ये याद रहे कि जैसे मैंने कंडीशन स्टेटमेंट में कहा था, इफ एल्स की तरह कहा था, फॉर लूप की बाय डिफॉल्ट इसकी भी एक स्टेटमेंट होती है। अगर यहाँ पर हमने इसकी ब्रैकेट्स नहीं लगाई, अगर ब्रैकेट्स की बॉडी आप फॉर नहीं बनाए, अगर इसकी फॉर की लूप के अंदर बॉडी नहीं है तो फॉर बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही रिपीट करेगा, वैल्यू ऑफ आई स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, वेलकम की स्टेटमेंट को अपने साथ रिपीट नहीं करेगा। अगर हम इसकी बॉडी बना लेंगे दोनों को बार बार रिपीट करेगा। क्लियर। अब जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो कंट्रोल क्या करेगा, वो फॉर के जिन जो स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, आउटपुट हमारे पास आ जाएगा वेलकम, तुम्हारे पास ये आउटपुट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, हम फॉर लूप के जो वेरिएबल है उसको हम डिफरेंट तरह से हम फॉर लूप को डिक्लेयर कर सकते हैं। हम फॉर को ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे हमने आई की वैल्यू बाय डिक्लेयर की है और इनिशियलाइज अंदर करी, ऐसे हम डिक्लेयर कर दिया। या हम उसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ देखिए हमने अंदर डिक्लेरेशन भी कर दी है और इनिशियलाइजेशन भी फॉर की बॉडी के अंदर कर दिया। ऊपर हमने डिक्लेरेशन आई की बाहर करें और इनिशियलाइजेशन अंदर करें, जबकि इस स्टेप में इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन फॉर की बॉडी के अंदर ही हम करें। ऐसे भी कर सकते हैं, आप फॉर ग्रुप को डिक्लेयर कर सकते हैं या आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं एक फॉर की बॉडी के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, दूसरा वेरिएबल हमने लिया जे इज इक्वल टू 0, बट जब मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन करेंगे तो उनको सेपरेशन करने के लिए आप कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखें यहाँ पर इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन हो रही है बट मल्टीपल वेरिएबल्स हो रहे हैं तो हमने इसके अंदर यूज किया है कॉमा का सिंबल, फिर सेमीकोलन, यहाँ पर कंडीशन टेस्ट और वैल्यू ऑफ इसमें आखिर में इंक्रीमेंट हो रही है। अब इसको ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, आई की वैल्यू बाय डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, डिक्लेरेशन बाय कर दिए, सही है। और देखें यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हम नहीं करें, इनिशियलाइजेशन नहीं करें, या वैसे भी कर सकते हैं इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 बाय आप करते हैं,
यहाँ कर दिया। अगर आप डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन बाय करते हैं तो देखें यहाँ पर ब्रैकेट के बाद इस पैरेंथेसिस के बाद सेमीकोलन लगाएंगे। मतलब जो पहला स्टेप है जो कि हमने बार डिक्लेयर कर दिए वो कर भी देंगे तो फिर भी आप सेमीकोलन यहाँ पर लगाएंगे। कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं, वैल्यू इंक्रीमेंट भी बार करें, या वैसे कर सकते हैं अब इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन बार कर दें और वैल्यू इंक्रीमेंट का प्रोसेस भी बार कर दें, बट सिर्फ कंडीशन आप फॉर के अंदर करें तो फिर उसका तरीके सिंटैक्स ऐसे होगा, यहाँ पर सेमीकोलन, कंडीशन टेस्ट करें फिर सेमीकोलन। कंडीशन टेस्टिंग का प्रोसेस फॉर की बॉडी के अंदर ही, इससे बाहर आप नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप हम कैसे यूज करते हैं देखें। हम लोग पर हेडर फाइल डिक्लेयर किए हैं, फिर हमने मेन की बॉडी ले लिए। अच्छा, पिछले प्रोग्राम्स में मैं ज़्यादातर ऐसे एग्जांपल करता हूँ कि मैं डायरेक्ट मेन की बॉडी से स्टार्ट लेता हूँ। तो मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, आई डोंट नो हिज नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं है। उसने क्वेश्चन किया सर ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिस कर रहा था बट उसने अपने पास मेन से ही स्टार्ट लिया था, ऊपर हेडर फाइल डिक्लेयर नहीं की। तो अगर मैं मेन से स्टार्ट लूँ तो बस कॉमन सेंस यूज करिए, आप हेडर फाइल के ऊपर से खुद से डिक्लेयर कर दिया करना। उस टाइम की शॉर्टेज की वजह से या नोट्स बनाने में मैं डायरेक्ट मेन से स्टार्ट करता हूँ। बस का मतलब ये नहीं कि आप मेन के बगैर प्रोग्राम रन हो जाएगा, ये इन हेडर फाइल्स के बगैर। हेडर फाइल्स आपको मस्ट डिक्लेयर करनी होती है ऊपर। अच्छा, इसमें देखें मैंने मेन की बॉडी है, फिर क्लेस्किंग फंक्शन यूज किया है, फिर फॉर लूप यूज करूँ। फॉर की बॉडी में क्या है, इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। इसके बाद एक स्टेटमेंट यूज करूँ सी आउट में सिंबल i देन एंड एल दैट्स इट। जब कंट्रोल हम कंपाइलर इसको रीड करेगा, जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा फॉर के अंदर तो कहते हैं i इज इक्वल टू 0, i की भी 0 वैल्यू है। कंडीशन चेक कीजिए 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा, स्टेटमेंट में जाएगा, थर्ड स्टेप स्टेटमेंट में जाएगा। आई के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है 0, हमारे पास आउटपुट आ गया 0। कंट्रोल पे इसके बाद आएगा यहाँ पर एंडल के पास, एंडल ने क्या काम किया, न्यू लाइन में स्विच कर दिया, न्यू लाइन में स्विच कर दिया। स्विच करने के बाद फिर कंट्रोल जाएगा वैल्यू इंक्रीमेंट के पास, 0 प्लस 1 वैल्यू हो गई हमारे पास 1 हो गया। फिर आएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा, आई में 1 सेव हो गया, फिर यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो गया। इस तरह ये चीज रिपीट चलेगा 10 तक। 10 के बाद रिपीट हो गया हमारे पास 10 तक चलेगा। जब कंट्रोल वापस यहाँ पर आएगा 10 प्लस 1 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, कंट्रोल की बॉडी से निकलेगा, गेट से जो पूरा टर्मिनेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास देखिए इस प्रोग्राम का आउटपुट ऐसे आएगा 10 तक। अगर आप एंडल यूज नहीं करते तो फिर ये 0 से 10 तक आपके पास ये वर्टिकल के बजाय आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले होगा, एक लाइन में डिस्प्ले होंगे सारे नंबर्स, अगर आप एंडल यूज नहीं करते तब। दूसरी एग्जांपल देखें। अब यहां पर क्या है देखें, इसका आउटपुट देखें हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा, वैल्यू ऑफ आई इज 0, हमारे पास आउटपुट आ गया क्लियर। अब 0 के बाद कंट्रोल वापस जाएगा, 0 प्लस 1 1, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल नीचे आया, वैल्यू ऑफ आई इज 1, एंड ऊपर गया, 1 प्लस 1 2, 2 इज लेस देन 2। लास्ट टाइम देखें जब कंट्रोल यहां से ऊपर गया तो 1 प्लस 1 2, ये 2 इस आई में स्टोर हो गया, स्टोर हो गया ठीक है। यहां पर चेक करें 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स है तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि वैल्यू ऑफ आई इज आई, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आई इज लास्ट टाइम हमारे पास आई के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो गई, यहाँ पर 1 आ गया ठीक है, वैल्यू ऑफ आई इज 1। जब कंट्रोल ऊपर जाएगा हमारे पास तो आई की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 1 2, अब इसने आई की वैल्यू में 2 स्टोर हो गया, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, कंट्रोल फॉर की बॉडी से बाहर जाएगा और हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ आएगा। अब इस स्टेटमेंट में हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ आई इज आई। अब इस आई में कौन सी वैल्यू स्टोर है, लास्ट टाइम हमारे पास आई के अंदर 2 स्टोर हो गया था, मतलब कंडीशन आगे नहीं गया बट 2 तो स्टोर था हमारे पास। यहाँ पर जब वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ आई इज 2। अब जो ये वैल्यू ऑफ आई इज 2 है ये इस स्टेटमेंट से इसका आउटपुट है, ये थर्ड स्टेटमेंट से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये देखें, आई की वैल्यू 0 है, 0 इज ग्रेटर देन 2, जब 0 इज ग्रेटर देन 2 है कंडीशन फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कंट्रोल हमारे पास इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा, आउटपुट हमारे पास आ जाएगा सी आउट हेलो वर्ल्ड। मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, आपने साइन उल्टा लगाया हुआ नहीं
क्योंकि हमारे पास 0 2 से ग्रेटर नहीं है, 0 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स है। क्लियर? ये एग्जांपल देखें। अब इस एग्जांपल में देखें आप, हमारे पास आई हमने वैल्यू डिक्लेयर किया, आई डिक्लेयर किया, नीचे हम कह रहे हैं फॉर आई इज इक्वल टू 4, आई के अंदर 4 स्टोर है। फिर कंडीशन चेक कर रही है आई इज ग्रेटर देन 0, 4 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल नीचे आएगा। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया 4, 4 के पास एंड एल है, कंट्रोल न्यू लाइन में आया, ऊपर गया आई माइनस माइनस। अब यहाँ पे वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, मतलब 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। फिर कंट्रोल नीचे आएगा, यहाँ पर आउटपुट आ गया 3, देन वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुई, 3 माइनस 1 2, 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। फिर हमारे पास आउटपुट आ गया 2, देन कंट्रोल ऊपर गया 2 माइनस 1 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन पे ट्रू है, कंट्रोल नीचे आएगा 1 डिस्प्ले होगा। फिर 1 माइनस 1 0, जब 0 देगा 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, तो हमारे पास कंट्रोल यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट ऐसे आएगा 4 3 2 1, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास डिक्रीमेंट हो रही है। अगर आप ऐसे करते हैं, अदर एग्जांपल देखते हैं, आप हमारे पास i की वैल्यू 2 है, 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास यहाँ पर क्या i प्लस इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है। i प्लस इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि हमारे पास i में हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर है 2, 2 प्लस 2, यहाँ पर इंक्रीमेंट, यहाँ पर वैल्यू 2 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है i के साथ, तो 2 प्लस 2 4, जब 4 सॉरी जब यहाँ पर हमारे पास था 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू, तो कंट्रोल नीचे आ गया, हमारे पास आउटपुट आ गया 2, 2 के इसके बाद कंट्रोल ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, बट इंक्रीमेंट में 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 प्लस 2 4, 4 है, कंडीशन चेक कर रहे हैं 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल नीचे आया, हमारे पास 4 डिस्प्ले हो गया। फिर कंट्रोल ऊपर जाएगा 4 प्लस 2 6, हमारे पास ये बताना चाह रहे हैं इसमें कि यहाँ पर हमारे पास जो इंक्रीमेंट में 2 ऐड हो रहा है। जब i प्लस प्लस करते हैं तो प्लस प्लस का मतलब है 1 ऐड होती है, बट अगर आप करते हैं i प्लस इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 ऐड होगा। अगर आप करते हैं i माइनस इज इक्वल टू 2, तो 2 की माइनस लेस होगी, 2 लेस होगा। अगर आप i प्लस इज इक्वल टू 4 करेंगे तो 4 की वैल्यू ऐड होगी इस वेरिएबल के साथ, i के साथ। एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर किया ना, जो हमने जो काउंटर वेरिएबल लिया था उसमें हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रखे थे। अब इसमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करके देखते हैं इससे क्या होता है। देखें, हमने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया कार ch हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, फॉर में कहते हैं फॉर ch, लूप के अंदर कहते हैं ch इज इक्वल टू a। अगर आप न्यूमेरिक वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, इंटीजर के लिए हमें सिंगल कोड की जरूरत नहीं होती, बट अगर आप कैरेक्टर लेते हैं तो उस सिंगल कैरेक्टर के लिए आप सिंगल कोड लाजमी लगाएंगे। क्लियर? हम कहते हैं ch इज इक्वल टू a, इनिशियलाइजेशन हो रही है, फिर आगे चल रहे हैं, चेक किया जाए, कंडीशन टेस्ट कर रहे हैं, ch इज इक्वल टू ch इज लेस देन इक्वल टू z, मतलब a इज लेस देन इक्वल टू z, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल नीचे आएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ch में कौन सी वैल्यू स्टोर है a हो गया। अब इसके बाद हमने एक एम्प्टी ब्रैकेट दिया, देखें डबल कोड के साथ हमने स्पेस छोड़ी है, ये डबल ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि स्पेस हो, ताकि आप a और b के दरमियान में एक स्पेस हो। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो a b अटैच हो जाएंगे, मतलब ये एक सेंटेंस सा बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा। इसलिए हम इसको अल्फाबेट कैरेक्टर शो कर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर स्पेस के लिए डबल कोड लगाए ताकि ए बी की और सी के दरमियान स्पेस आ सके। इस देने का मकसद ये था। कंट्रोल यहाँ से ऊपर जाएगा, सी एच में कौन सी वैल्यू स्टोर है ए के साथ 1 ऐड कर दें, तो ए के साथ 1 ऐड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ए के बाद बी हो जाएगा। फिर कंडीशन के पास होगा बी इज लेस देन इक्वल टू जेड, कंडीशन ट्रू है, इस तरह हमारे पास देखें ए बी सी डी अप टू जेड तक कंट्रोल चलेगा, हमारे पास ए से लेकर जेड तक डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? या आप इसको कंपाइल करके चेक कर लें अपने पास, उसमें आईडी में आप इसको रन करके इसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप है, हम लूप के जरिए हम टेबल बना रहे हैं। देखें, अब जो टेबल आपको नजर आ रहा है 2 का टेबल है, इसको एज इट इज हम डिस्प्ले करने के लिए हम लूप का सहारा लेंगे, और लूप में देखें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कैसे यूज करें, हम 2 वेरिएबल देंगे। हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक इंटीजर i और j। i के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं i इज इक्वल टू 2, सॉरी i इज इक्वल टू 2 है। लूप हम चला रहे हैं फॉर j इज इक्वल टू 1, मतलब i हम वेरिएबल ले रहे हैं, और जो काउंटर लूप है हमारे पास, जो काउंटर वेरिएबल हमारे पास कौन सा है j, हम कह रहे हैं j इज इक्वल टू 1,
j is less than equal to 10 मीन 1 is less than equal to 10 कंडीशन क्या है ट्रू जब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल नीचे आएगा जब कंट्रोल नीचे आएगा तो सी आउट में कह रहे हैं सी आउट आई में कौन सी वैल्यू स्टोर है 2 स्टोर था ना तो यहाँ पर देखो ऊपर डिस्प्ले हो गया 2 फिर हमने ये लगा दिया स्टेरिक लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया फिर जे अब जे में लास्ट टाइम वैल्यू कौन सी स्टोर थी 1 थी जे में 1 स्टोर था ना तो यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो गया देन इज इक्वल टू देन आई मल्टीप्लाई जे एक्सप्रेशन में दे दिया आई में कौन सी वैल्यू स्टोर थी 2 2 1 2 1 जा 2 हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गया 2 एंड डेल कंट्रोल नीचे लाइन में कंट्रोल वापस गया जब वापस गया तो जे में कौन सी वैल्यू स्टोर थी लास्ट टाइम हमारे पास 1 थी 1 + 1 2 हो गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है जब कंट्रोल नीचे आएगा तो सी आउट में फिर आई की चेक करें तो आई में तो हमारे पास वही वैल्यू स्टोर है दोबारा 2 डिस्प्ले हो गया नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई वैसे का वैसा डिस्प्ले हो गया जे अब जे में कौन सी वैल्यू स्टोर थी हमारे पास 2 ये 2 आ गया देन आई मल्टीप्लाई जे 2 2 जा 4 तो हम यहाँ पर आउटपुट आ गया 4 तो सिंपल ये वाले जो 2 है सारे ये 2 है ये हमारे पास आई की वैल्यू है ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये डिस्प्ले हुआ है हमारे पास किससे ये हमारे पास डिस्प्ले हुआ है काउंटर वेरिएबल के जरिए जे के जरिए ये जे के से ये हमारी वेरिएबल लूप चल रहा है देखिए 1 से लेकर 10 तक ही चल रहा है और जो एक्सप्रेशन आई मल्टीप्लाई जे तो इससे मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास इसके रिजल्ट आ रहा है तो इस तरह हमारे पास इसको बार बार जब तक ये जे की वैल्यू 10 तक नहीं जाती 10 तक जाएगी हमारे पास ये 2 का टेबल ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा और जैसे 11 तक आएगा तो हमारे पास यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो इस फॉर के लूप से एग्जिट कर जाएगा ठीक है बच्चों यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग अस्सलाम वालेकुम